हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये चैप्टर का पार्ट 5 कर रहे हैं। और जो जो आ गए हैं लाइव चैट में फटाफट हाय डाल दीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 मतलब केमिस्ट्री का ये 3rd चैप्टर है अभी, ठीक है। और हमारा पार्ट 5 चल रहा है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आज के सेशन का एजेंडा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम शुरुआत करने वाले हैं। उसके अंदर से हम पहले 2 टाइप्स है जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो फटाफट कर दीजिएगा और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम 3 तरीकों से बना सकते हैं, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को 3 तरीकों से बना सकते हैं। तो पहला तरीका यह है कि द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स इन अकॉर्डेंस विद द नेचर एंड नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। मतलब जो रिएक्टेंट्स है, जो प्रोडक्ट्स है, वो कितने हैं, उनका नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस वो जो केमिकल फॉर्मूला है उनका, उसका वो किस तरीके का केमिकल फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हम 4 टाइप्स कर सकते हैं। एक्चुअली में 5 टाइप होते हैं। मैं आपको 5 के 5 बताऊंगा। मतलब जो 5वां टाइप है एक्स्ट्रा वाला जिसे हम कहते हैं कंबस्शन, वो भी मैं बताऊंगा, बस उसे वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहली चीज़ तो 4 टाइप जो आपकी टेक्स्ट बुक में देखे रखे हैं, तो वो है पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा दिया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे रिप्लेसमेंट और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। और 5th टाइप जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ वो है कंबस्शन रिएक्शन। ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे भी आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू लेंगे। सो ट्राई दिस। पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपको एपेरेटस बोले हैं, आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए। ग्लास रॉड मतलब ग्लास मतलब ये कांच की एक रॉड चाहिए, और उसके बाद एक बीकर चाहिए, ठीक है। बीकर मतलब आपको पता ही है, ऐसा सादा कांच का ऐसा, ठीक है, कंटेनर जिसमें पानी वगैरह रख सकते हैं, उसे बीकर कहते हैं। अब इसके अंदर केमिकल्स कौन से चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया का सोल्यूशन, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है क्या है, याद ना आ रहा हो तो आगे देख लेना। एंड और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी पहली एक्टिविटी हमें जो करनी है, ठीक है। टेंशन मतलब सारी हम फोटोज देखेंगे, हम एक मूवी भी देखेंगे, जिससे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स में मजा आएगा। भले घर बैठे हो, लेकिन ऐसा लगेगा कि लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। सो एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है थोड़ा सा। हीट द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करो अच्छे से। डिप अ ग्लास रॉड इन द अमोनिया सोल्यूशन एंड होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो अमोनिया सोल्यूशन लिक्विड आता है, ठीक है, उसके अंदर ग्लास रॉड को डिप करना है, और वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म किया है, उसके ऊपर आपको पकड़ना है। सो उसके बाद आपको क्या दिखने वाला है, पहले हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा है। तो हमने यार टेस्ट ट्यूब की जगह क्या ले लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लेना है, वहां पे टेस्ट ट्यूब बोला है तो टेस्ट ट्यूब लेने का। उसके ऊपर आपने क्या किया, एक ग्लास रॉड आपने ऊपर ऐसे रखा है, उस ग्लास रॉड पे आपने अमोनिया सोल्यूशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब आप ऐसे रखेंगे तो क्या होता है, देखिए, यू विल ऑब्जर्व अ व्हाइट स्मोक इमेनेटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड की जो टिप है, जो जहां पे आपने अमोनिया लगाया है, उस टिप पे से व्हाइट स्मोक निकलेगा। इमेनेटिंग मतलब लिबरेटिंग, निकलता हुआ। अब ऐसा क्या हुआ कि उसमें से व्हाइट स्मोक निकला, ऐसा क्या हुआ आखिर। तो देखिए क्या हुआ, ड्यू टू द हीटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेपर स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब एंड NH3 मतलब अमोनिया गैस केम आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ऑन द ग्लास रॉड। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स ऊपर आने लगे, क्योंकि वो गर्म हुआ था, तो गर्म होने की वजह से वो लिक्विड से गैस बन रहा था, तो उसके वेपर्स ऊपर आ रहे थे। और उसी के साथ साथ क्या हो रहा था, जो अमोनिया गैस है, ठीक है, अमोनिया गैस है, वो अमोनिया गैस भी निकलने लगी। मतलब जो अमोनिया का सोल्यूशन था उससे वो रिएक्शन हुआ उसका, और उससे फिर गैस बनी,
ठीक है, उससे फिर गैस बनी और फिर वो ग्लास रॉड पे से वो निकलने लगी। द अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्टेड टू फॉर्म द सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड इन गैसियस स्टेट फर्स्ट, but immediately due to the condensation process at room temperature it got transformed into the solid state। तो क्या हुआ देखिए, यहाँ पे अमोनिया गैस थी, ठीक है। अमोनिया गैस का मतलब क्या है देखिए, अमोनिया सोल्यूशन है, उसके अंदर आपने ग्लास रॉड डिप की है और वो ग्लास रॉड पे लेते वो क्या होता है, वो धीरे धीरे गैस बनने लगती है अमोनिया सोल्यूशन की। तो क्या होता है, वो अमोनिया गैस और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो तब बोलते हैं, जब वो गैसियस फॉर्म में हो तब हम उसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया गैस इन दोनों का रिएक्शन हुआ और उसके वजह से क्या हुआ, एक अमोनियम क्लोराइड नाम की एक गैस बनी। लेकिन वो अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, पट से उसका कंडेंसेशन हुआ। देखिए उसका एक जो क्या कह सकते हैं उसे, सॉलिडिफिकेशन का जो पॉइंट है वो काफी कम होता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो अमोनियम क्लोराइड था वो अमोनियम क्लोराइड गैस से सॉलिड में तब्दील हो गया और ये अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। सो एज ए रिजल्ट व्हाइट स्मोक वाज फॉर्म्ड और उस व्हाइट स्मोक से वो फिर सॉलिड बन गया, ठीक है। वो क्या बन गया बोलो, सॉलिड बन गया। तो देखिए अमोनिया NH3, ठीक है, जो कि गैसियस फॉर्म में, वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस के साथ रिएक्ट किया और फिर उससे क्या बना, NH4Cl, ठीक है, NH3 प्लस H NH4 और ये Cl, तो NH4Cl बन गया सॉलिड, जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट चीज पे जो हमें पढ़नी है। ये हैंग क्यों हो गया, एक सेकेंड। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें करना है एक्टिविटी 2, इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, होल्ड अ मैग्नीशियम स्ट्रिप इन अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इग्नाइट। तो देखिए चिमटा लेना है, टोंग्स मतलब चिमटा जिसे हम बोलते हैं, और उस चिमटे से हमें मैग्नीशियम की स्ट्रिप पकड़नी है, ठीक है। मैग्नीशियम स्ट्रिप होती है, मैग्नीशियम स्ट्रिप, उसको हमें चिमटे से पकड़ना है और उसमें आग लगा देनी है। तो अब देखिए आग लगाने से क्या होता है, ऑन बर्निंग इन एयर, मतलब खुली हवा में हम उसे जला रहे हैं, अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो देखिए क्या होगा, वो जो ये है क्या कहते हैं हमारे मैग्नीशियम स्ट्रिप है ना, वो मैग्नीशियम स्ट्रिप जलने के बाद क्या होगा, ऐसी एक डैजलिंग लाइट बनेगी, मतलब वो चमकदार एकदम उसमें से लाइट निकलेगी और उससे नीचे गिरेगा मैग्नीशियम का जो क्या कहते हैं मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाने के बाद व्हाइट पाउडर गिरेगा, ठीक है। और उस व्हाइट पाउडर को हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब देखिए द रिएक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देखिए उस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2Mg plus O2 gives 2MgO। देखिए मैग्नीशियम स्ट्रिप इज प्योर मैग्नीशियम, इसलिए Mg लेंगे। अब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब जलेगा, जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही, बिना ऑक्सीजन के तो जल ही नहीं सकती है कोई चीज, तो इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा 2MgO। क्या बनाएगा बोलो, 2MgO, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज द सिंगल प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन मतलब एक साथ होना, और उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट मिला, सिंगल प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें मेन बताई, जो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए, एक साथ आए और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट, एक अकेला प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर थर्ड एक्टिविटी भी देखते हैं, टेक वाटर इन अ बीकर अप टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो एक बीकर लो, उस बीकर में आधा पानी ले लो, ठीक है, आधा पानी ले लो, एड अ फ्यू पीसेस ऑफ स्लेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड टू इट। तो देखिए जो स्लेक्ट लाइम होता है, स्लेक्ट लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने क्या किया, पानी लिया, पानी के अंदर आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर विथ जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखिए क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक साथ आते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें से हीट निकलती है, ठीक है। उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है, बहुत सारी हीट निकलती है। पता है क्या, आपको एक
बताता हूँ, मतलब आपके एक्सरसाइज में गिव रीजंस में भी ये क्वेश्चन है ही कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और उसके अंदर हम पानी मिलाते हैं, मतलब हम जब डाइल्यूट कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे होते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे एसिड नहीं है इसलिए डाइल्यूट शब्द की जगह हम कह सकते हैं कि हम जब कैल्शियम ऑक्साइड का एक्वियस सोल्यूशन बना रहे होते हैं, मतलब जब उसमें पानी मिला रहे होते हैं, तब हम उसे धीरे धीरे उसके अंदर क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर धीरे धीरे पानी डालते हैं, या पानी के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, धीरे धीरे डालते हैं। क्यों धीरे धीरे डालते हैं? क्योंकि उसमें से बहुत सारी हीट निकलती है, उसमें से बहुत सारी हीट निकलती है, और अगर बहुत सारी हीट निकलेगी तो इससे एक संभावना है कि जो पानी हमने डाला वो पानी पट से ऐसे वाटर वेपर बनके वो ऐसे जोर से ऐसे बाहर निकलेगा, और हो सकता है हमारे मुंह के ऊपर भी आ जाए, उसकी वजह से हमें बर्न्स हो सकते हैं ना। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हम उसमें धीरे धीरे पानी डालते हैं, या फिर हो सकता है पानी के अंदर धीरे धीरे हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसा रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। समझ में आया? हीट इसमें से बहुत सारी निकलती है। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? इज इट क्लियर एवरीवन? सब लोग लाइव चैट में यस वगैरह डालो अभी के अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है अब ये है कैन यू टेल। आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। मतलब अभी अभी जो हमने रिएक्शन करा है 3 रिएक्शन, इनमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने रिएक्टेंट थे? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, यहाँ पे 1 2 रिएक्टेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखो 1 2 रिएक्टेंट है। थर्ड एक्सपेरिमेंट देखो 1 2 रिएक्टेंट। तो तीनों में हमें देखने को मिला 2 2 2। मतलब आंसर आपको ऐसे नहीं लिखना है, आंसर आपको टेबल बना के लिखना है। ठीक है, एक साइड पे है एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3, दूसरे साइड पे है 2 2 2। ठीक है, ऐसे आपको टेबल बना के लिखना है। तो हमें देखने को मिला कि दोनों में रिएक्टेंट्स 2 थे। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द अबव रिएक्शंस। तो कितने मॉलिक्यूल्स थे रिएक्टेंट्स के? ठीक है, रिएक्टेंट मतलब सिर्फ एक सिंगल केमिकल कंपाउंड। उस कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल थे? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर अमोनिया का एक ही मॉलिक्यूल है NH3 सिंगल मॉलिक्यूल। देखिए हम जो ऐसे लिखते हैं ना, मतलब 2HCl फॉर एग्जांपल, तब हम कहते हैं कि HCl के 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये है हमारा केमिकल कंपाउंड और इसके कितने मॉलिक्यूल है ये इससे पता चलता है। तो अब यहाँ पे तो इसको पहले कुछ नहीं लगाया गया है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल होगा, ये भी एक ही मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, इसके अंदर हमारे पास इसके मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। थर्ड एक्सपेरिमेंट देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल, वाटर का 1 मॉलिक्यूल। तो आप लिख सकते हैं 2,3,2। एक्चुअली लिखते समय आपको टेबल बनानी है वापस। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शंस। तीनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट कितने बने तो वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट बना NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड वाले रिएक्शन में भी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बना है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। और तीसरे रिएक्शन में भी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बना है। हीट को हम प्रोडक्ट नहीं कहते, हीट को हम सिर्फ हीट निकल रही है इसलिए हम ऐसे अलग से इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी एक ही प्रोडक्ट बना है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो तीनों रिएक्शंस में आप एक कॉमन चीज देखेंगे कि हमेशा एक 2 रिएक्टेंट्स है और एक प्रोडक्ट बनाते एक दोनों के साथ मिक्स होके। तो इसीलिए ये जो तीनों रिएक्शंस है इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction। तो रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, डोंट थिंक कि 2 ही रिएक्टेंट होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली 2 ही होते हैं। वो दोनों कंबाइन करते हैं, एक साथ आते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप इन द डायग्रामेटिक फॉर्म भी देख सकते हैं, अगर एक था A एक था B तो A + B होके AB ऐसा हमने कंपाउंड बनाया प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इज इट क्लियर एवरीवन? इतना आसान है।
साइंस 1 बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा है। एक्सपेरिमेंट्स आप नहीं पढ़ते हो, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट भी बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट भी बताता हूँ, उससे हमें क्या सीख लेनी है वो भी बताता हूँ। तो ये जो तीनों रिएक्शन थे, फर्स्ट इज द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स अमोनियम क्लोराइड। ये तीनों के तीनों रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज केमिकल व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हमेशा आपको डेफिनेशन, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है ये वाली, ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके नीचे आपको 2 एग्जांपल्स मेंशन करने हैं, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल आपने देख लिया, इसमें से कोई भी 2 मेंशन कर डालो, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अब एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ट्राई दिस कहा गया है यहाँ पे आपको। तो देखिए यहाँ पे अपैरेटस दिए हुए हैं, मतलब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। इवेपोरेटिंग डिश चाहिए एक, तो इवेपोरेटिंग डिश मतलब एक सादी सी एक डिश लेनी है जिसमें से हम इवेपोरेट कर सके चीज़ों को। दूसरी है बंसन बर्नर। बंसन बर्नर क्या होता है वो हम आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। अब केमिकल्स क्या क्या चाहिए देखो, शुगर चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं लगे यहाँ पे, ठीक है। एक और बार देखो, हमें शुगर चाहिए मतलब चीनी, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो अब इसके अंदर प्रोसीजर क्या है, टेक सम शुगर इन एन इवेपोरेटिंग डिश एंड हीट इट with the help of a Bunsen burner। अब शुगर को आप इवेपोरेटिंग डिश में लो या किसी में भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे हमें बंसन बर्नर से गर्म करना है। वो क्या होता है अभी टेंशन मत लो, मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। आफ्टर सम टाइम यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ अ बर्न्ट आउट ब्लैक सब्सटेंस। तो उसके बाद हमें क्या दिखता है, काले रंग का एक सब्सटेंस दिखता है, जला हुआ सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इन द अबव एक्टिविटी अ सिंगल रिएक्टेंट शुगर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब्सटेंसेस, कार्बन एंड वाटर। तो शुगर क्या होती है, जो शुगर है C12H22O11, उसको जब हम हीट देते हैं, जब एकदम गर्म करते हैं, तब वो कार्बन और वाटर ऐसे 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो अब इसका हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो चलिए मूवी देखने के लिए तैयार है सब? इज एवरीवन रेडी? शुरू करें क्या मूवी? बताओ 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 फटाफट, लाइव चैट में बताओ। आर यू रेडी एवरीवन? फटाफट बताओ, सब लोग रेडी है क्या? यस बोलो, यस बोलो फटाफट, यस बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो। आपका मुझे थोड़ा सा रिएक्शन चाहिए मतलब आपके पास से थोड़ा चैट चाहिए। बताओ, यस बोलो, यस बोलो। चलो तो स्टार्ट करते हैं मूवी को। तो ये होता है बंसन बर्नर, ठीक है। इसको ऐसे हम जलाते हैं उस चीज से जो आपको दिखी अभी अभी। देखिए हमने टेस्ट ट्यूब में शुगर ली हुई है। शुगर में मतलब हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके रखा हुआ है, शुगर सोल्यूशन बना के लिया है, इसलिए वो थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा है। देखिए उसे हम बंसन बर्नर के एकदम ऊपर वाले फ्लेम पे गर्म करते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो टेस्ट ट्यूब हो सकता है उसको कुछ नुकसान पहुंचे, तो इसलिए क्योंकि वो बहुत गर्म होता है बंसन बर्नर। तो अभी आप शुगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्या हो रहा है देखिए, क्या हो रहा है देखिए, क्या हो रहा है देखिए, कलर तो चेंज हो रहा है। देखिए द कलर इज चेंजिंग, देखिए काला होता जा रहा है, ब्राउन ब्राउन ब्लैक टाइप का कलर बन गया। ठीक है, और गर्म कर रहे हैं, काला हो गया है अभी, है कि नहीं। और उसके बाद अभी क्या होने वाला है, हाँ अभी भी बंसन बर्नर पे ही अभी ये काला हो चुका है पूरा। अभी देखिए क्या करते हैं, ओह वो देखिए अभी अभी आपने देखा क्या, उसमें से थोड़ी थोड़ी स्मोक भी निकल रही है, स्मोक मतलब स्टीम टाइप भी निकल रही है। अब उन्होंने उसे बाहर रखा है थोड़ा, तो आप देख सकते हैं काले रंग का ऐसा सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, क्या बना है, काले रंग का एक सब्सटेंस बना है। ओके, तो इसी की यहाँ पे बात चल रही थी। यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों के बीच में, राइट। पहले व्हाइट कलर के एकदम मस्त चकचकी शुगर और उसके बाद ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया।
ठीक है। तो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है ये तो कार्बन है, कार्बन इज ब्लैक कलर्ड एक्चुअली में। जैसे कोल को देख लो आप, ब्लैक कलर का होता है, ग्रेफाइट को देख लो ब्लैक कलर का, सब कुछ कार्बन का बना हुआ रहता है, वो ब्लैक कलर का रहता है। तो इसलिए 12 कार्बन फॉर्म होता है इसके अंदर से, ये जो C12 है अलग हो जाता है, और H22O11 को हम एक साथ लिख सकते हैं 11H2O, ठीक है। कैसे? 11 2 22 होता है H22, 11 1 11, तो ऑक्सीजन 11 एटम्स, करेक्ट। ऐसे हमारे बनते हैं दोनों प्रोडक्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हमें वो देखने को मिला, वो तो आपको बता ही दिया मैंने। तो इसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, the reaction in which there is only one reactant giving rise to two or more products is called a decomposition reaction। तो decomposition reaction में क्या होता है, जो एक reactant था वो reactant टूट जाता है और वो दो या उससे ज्यादा products फॉर्म करता है, और उस reaction को हम decomposition reaction कहते हैं सॉरी। या फिर आप एक और definition कह सकते हैं, the chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction। दोनों टेक्स्ट बुक में से ये दोनों एक्चुअली में सेम ही मीनिंग रखती है, कोई भी एक लिखो चलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, ठीक है, Cl और Na एक साथ है, तो सोडियम क्लोराइड अलग अलग होके क्लोरीन प्लस सोडियम, ऐसे दो अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, AB से हम A प्लस B ऐसे बना रहे हैं, या हो सकता है और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, तो उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। भाई इतना आसान है, बिल्कुल भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए। और एपैरेटस, इसके अंदर आपको दो टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक बेंट ट्यूब चाहिए, ऐसी मुड़ी हुई ऐसी ट्यूब, ठीक है, रबर का कॉर्क चाहिए, और बर्नर चाहिए गर्म करने के लिए, एटसेट्रा। और इसके अंदर केमिकल्स आपको कौन से चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए और फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर आपको चाहिए, लाइम वाटर आपको चाहिए। तो अब देखिए इसका प्रोसीजर कैसा है, टेक सम कैल्शियम कार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, फिट अ बेंट ट्यूब टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ रबर कॉर्क। तो रबर कॉर्क है, रबर कॉर्क में से आप ऐसे एक बेंट ट्यूब को यहाँ पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में, और क्या होगा, एक बेंट ट्यूब है उसके ऊपर, उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट द अदर एंड ऑफ द बेंट ट्यूब इन द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टेकन इन द अदर टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या करना है, लाइम वाटर लेना है दूसरी टेस्ट ट्यूब में। लाइम वाटर क्या होता है, इसके बारे में इंटरनेट पे थोड़ा और रिसर्च आप बाद में कर सकते हैं। सो हीट द पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब स्ट्रांगली। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, उसको अच्छे से गर्म करो, अच्छे से हीट दो। तो उससे क्या होगा, जो लाइम वाटर है, एक्चुअली में लाइम वाटर को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, वो लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, मतलब वो क्या कहते हैं, एक वाइट कलर टाइप हो जाता है। मिल्की मतलब मिल्क के कलर का हो जाता है, ठीक है। तो व्हाइट कलर का हो जाता है वो लाइम वाटर। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। So we saw in this activity that calcium carbonate undergoes decomposition reaction and the carbon dioxide gas formed turns the lime water milky। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। सॉरी, लाइम वाटर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता है, सॉरी, आप उसके बारे में इंटरनेट पे देख लीजिएगा। वो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है हीटिंग पर, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे बेंट ट्यूब में से होकर ऐसे लाइम वाटर तक पहुंचती है, और वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। और उस रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के रिएक्शन की वजह से वहां पे व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। सो द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, द कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर, रिमेन्स बिहाइंड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ही रहता है, ठीक है। सिमिलरली इन द अदर रिएक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेचुरली अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, अगर उसको नेचुरली उसको एक थोड़ा धीरे धीरे करके उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके वो टूट रहा है, तो उससे वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2H2O2 से बनता है 2H2O प्लस O2। यहाँ पे 2H2O मतलब वाटर बनेगा लिक्विड, और O2 मतलब O2 गैस उसमें से बाहर निकलेगी,
ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक लिक्विड है, उसको हम नेचुरली उसको स्लो डिकम्पोजिशन कराते हैं, ठीक है। तो 2 4H होते हैं हमारे पास, तो इसलिए 2H2, और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे होते हैं 2 4, तो 2 ऑक्सीजन H2O के साथ चले जाएंगे और 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये दोनों के दोनों डीकंपोजिशन रिएक्शन से है, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन के अंदर भी क्या हो रहा है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सेकेंड वाले रिएक्शन में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो टूटकर वाटर और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन के आपके पास एग्जांपल हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो आंसर में पहले डेफिनेशन आएगी, दोनों में से कोई भी एक, और उसके बाद आपको 2 एग्जांपल्स देने। मैंने 3 बता दिए, 3 में से कोई भी 2 लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज योर ब्रेन पावर, इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय डीकंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मींस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अगर हमारे पास पानी है और पानी से हमें हाइड्रोजन बनाना है, तो पानी को गर्म करके, पानी को इलेक्ट्रिसिटी देके या पानी को लाइट देकर उससे हाइड्रोजन बना सकते हैं क्या? तो देखिए, इसमें एक मेथड ये है, एक्चुअली में हीट देकर भी हाइड्रोजन बना सकते हैं, लेकिन दैट इज अ हायर लेवल थिंग, वो अभी आपको नहीं पढ़ना। अभी आपको सिर्फ मेन चीज एक बतानी है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वो वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, ठीक है। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कम्स द वर्ड इलेक्ट्रो, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। तो क्या होता है, वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना अलग अलग कर देता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी डन बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड टू द वाटर। अच्छा, प्योर वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कराया जा सकता, उसके कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं, लेकिन अगर वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला दें हम कोई भी, तो उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं। तो आपको थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट वाटर डीकंपोजेस into hydrogen and oxygen gases on passing electric current थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, मतलब वाटर में थोड़ा सा एसिड वो मिक्स है, और उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर डीकंपोज होगा, उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग बनेंगे। दिस डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आया इलेक्ट्रो, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, 2H2O जो कि लिक्विड है वाटर, ठीक है, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाली और उससे बना 2H2 गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बनी, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस भी गैसियस फॉर्म में बनी है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैथोड है और जो एनोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो कैथोड से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अब ऐसा क्यों होता है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं वापस अब रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि साइंस इन डेली लाइफ। देखिए, मेनी डिग्रेडेशन प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द नेचर सराउंडिंग अस। तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज अगर आप जमीन में, मिट्टी में मिला देते हो तो उसका डीकंपोजिशन होता है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकंपोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एज अ रिजल्ट मैन्योर एंड बायोगैस आर फॉर्म्ड। तो पहली चीज तो, अगर आप जो फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि आपने जो किचन वेस्ट होता है या फिर जो ये होता है, क्या कहते हैं, जो वेट वेस्ट होता है, ठीक है, किचन वेस्ट कह लो या फिर कोई भी सब्जी या फिर कोई भी आप वेट वेस्ट कह लो, जो गीला कचरा होता है, उसे अगर आपने मिट्टी में डाल दिया तो उससे मैन्योर प्रोड्यूस होता है, मतलब वो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। और इवन बायोगैस भी उसी से बायोगैस भी ऐसे ही फॉर्म्ड होता है। देखिए, हमने पिछले साल बायोगैस मतलब मीथेन गैस ये कैसे फॉर्म होती है हमने पढ़ा हुआ है। जो CH3COOH होता है, ठीक है, CH3COOH होता है, जिसका मतलब होता है एसिटिक एसिड, उसका डीकंपोजिशन होता है और उससे हमारे पास CH4 प्लस CO2 बनता है, ठीक है। मतलब ये CH3 और H मिलाकर CH4 बनाते हैं और COO मिलाकर CO2 बनाता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। और ये जो CH4 है, ये CH4 और कुछ नहीं तो बायोगैस है, मतलब मीथेन है। और ये जो मीथेन है, इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारे लिए काफी यूजफुल भी ठहर सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए तो इतना ही। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो या ज्यादा कंपाउंड्स एक साथ आते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होता है और वो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड टूटकर सिंपल दो कंपाउंड्स बनाता है। यहाँ पे जनरल रिएक्शन भी दिखाई गई है। कॉम्बिनेशन में ए और बी कंबाइन होके ए बी बनाते हैं। डीकंपोजिशन में ए बी है वो डीकंपोज मतलब टूट जाता है और ए प्लस बी बनाता है। ठीक है, ये हो गया आज के सेशन का रिवीजन। कोई भी डाउट हो तो अभी के अभी पूछ लो लाइव चैट के अंदर। अगर कोई भी डाउट ना हो तो बाय कह दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा एक दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देके रखे हैं। और अगर आपको एनटीएससी के नोट्स चाहिए या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे ईमेल कर सकते हैं आप। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर, इवन माई इंस्टाग्राम आईडी इज गिवन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो एजुकेटेड एजुकेशन यूट्यूब चैनल तो फटाफट कर लेना। लाइक ना किया हो सेशन को तो लाइक दबा देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम आते समय अपने फ्रेंड्स को भी बुला के लाना। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई एम संकेत मनियार। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।